इस वीडियो के अगले 10 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे हैक्स जिसका यूज करके आप पढ़ाई को सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो एज ए स्टूडेंट आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जिस चीज को आप एंजॉय करते हो उसमें एक्सेल करना काफी आसान हो जाता है। तो ये है डोपामिन मॉलिक्यूल जो कि आपका ब्रेन रिलीज करता है जब आप कोई प्लेजर वाली एक्टिविटीज करते हो। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, अच्छा खाना खाते हो, बाहर दोस्तों से मिलने जाते हो, कोई गेम खेल रहे होते हो, तो यही मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है आपके ब्रेन की तरफ से। अब डिफरेंट एक्टिविटीज से डिफरेंट अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है, उसके बेसिस पर मैंने एक प्लेजर स्केल बनाया है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये है यार एक प्लेजर स्केल जो कि आपको बता रहा होगा कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो आप दिन के अंदर करते हो उससे कितना डोपामिन रिलीज होता है। इस प्लेजर स्केल के ऊपर मैं एक्टिविटीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं डोपामिन रिलीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे नीचे जो एक्टिविटी आती है वो आती है पढ़ना। नहीं पढ़ने में सबसे कम डोपामिन रिलीज होता है, सबसे कम मजा आता है। इसके अलावा अच्छा खाना अगर आप खा लेते हो तो वो कहीं मिड में आता है। और अगर आप बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर लेते हो या अपने दोस्तों से बात कर लेते हो, अपने गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हो, तो वो चीज़ यार बिल्कुल टॉप पर आ जाती है, राइट। तो यानी सबसे ज्यादा डोपामिन आपका इससे रिलीज हो रहा होता है। अगर हम किसी तरीके से स्टडिंग को यहां पर लेकर आ सके जिससे पढ़ाई करने से भी डोपामिन रिलीज हो सके, और किसी तरीके से हम अपना जो बेस लाइन डोपामिन है, अभी बेस लाइन डोपामिन क्या चीज होती है, बेसिकली वो डोपामिन जहां पर आपको नॉर्मल लाइफ फील होती है, मतलब इससे नीचे जो चीजें होंगी वो आपको बोरिंग लगेंगी और इससे ऊपर जो चीजें होंगी वो आपको बड़ी मजेदार लगेंगी। तो इस बेस लाइन डोपामिन को खींच कर हम किसी तरीके से पीछे ला सकें और अपने पढ़ाई वाले डोपामिन को इंक्रीज कर सकें, इस तरीके से हम अपने पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका जो बेस लाइन डोपामिन है, जो नॉर्मल लाइफ का डोपामिन है, उसको हम किस तरीके से नीचे ले जा सकते हैं। 3 ही तरीके हैं जो चीज आपको ये काम करके दे सकती है। इसमें सबसे पहला तरीका है, दिन की जैसी आप शुरुआत करोगे 10 से 15 मिनट टहलने चले जाओ। यहाँ पर आपको फोन नहीं छूना है, सिर्फ आप होने चाहिए, आपके थॉट्स होने चाहिए, और शांति से जाके टहल के आओ ताकि आपका जो डोपामिन स्पाइक होता है ना फोन की मदद से या और एक्टिविटीज की मदद से, वो ना हो। दूसरी चीज, दिन की शुरुआत के पहले 30 मिनट और दिन के खत्म होने के आखिरी 30 मिनट में आपको फोन नहीं चलाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोन का यूज ही नहीं करना, मैं कह रहा हूं बस दिन की जो शुरुआत है, पहले 30 दिन है जहां पर आप अपनी कॉन्शियस को रीगेन करते हो, वहां पर आपको फोन यूज नहीं करना है, वहां पर आपको बैठना है, आपकी दिन की बाकी एक्टिविटीज उनको कंप्लीट करना है, और जब 30 से 40 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप फोन चला सकते हो, कोई इशू नहीं। तीसरी चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका होता है डोपामिन डिटॉक्स को अचीव करने का। मेडिटेशन की मदद से आप अपने फोकस को भी इंप्रूव कर सकते हो, अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन कर सकते हो। मेडिटेशन का कंप्लीट 5 स्टेप गाइड मैंने पिंड कमेंट के अंदर डाल दिया है, आप जाके उसको रीड कर सकते हो और उस एक्टिविटीज को कल से ही फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। अब चलो, हमने यार बेस लाइन डोपामिन तो नीचे लेकर आ गए हम, लेकिन किस तरीके से हम लोग अपने स्टडिंग का जो डोपामिन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसका डिस्कशन चालू करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप पढ़ाई के अंदर जितने ज्यादा अच्छी तरीके से अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हो ना, उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं तो उसको आपने जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर लिया ना, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलती है जिसकी वजह से आपको पढ़ने में मजा आता है। डाउट रिजोल्यूशन के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म भी बता देता हूं। तो अपने क्वेश्चंस के डाउट्स को रिजॉल्व कराने के लिए एक जबरदस्त टूल आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं फिलो ऐप की। आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आए ना, आप अपने क्वेश्चन की एक पिक्चर क्लिक करना और इस फिलो ऐप पे अपलोड कर देना। ये ऐप आपको एक ट्यूटर से कनेक्ट कराएगा और वो ट्यूटर आपकी पूरी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा, और आप जितने चाहे उतने क्रॉस क्वेश्चन भी उनसे कर सकते हो जब तक आपका डाउट रिजॉल्व ना हो जाए। इसके अलावा आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल और नोट्स भी यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जिसपे आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। अपने पढ़ाई के एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट चेंजेस करके देखो। कभी अपने स्टडी रूम के अंदर पढ़ते हो, अच्छी बात है, कभी जाके यार बाहर जाके पढ़ो, कभी जाके यार कोई नई लाइब्रेरी में पढ़ो, कभी जाके अपने स्कूल में पढ़ो। कोई नए एनवायरनमेंट को जब आप चेंज करोगे, नई लाइटिंग को चेंज करोगे, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में पढ़ना लंबे समय के लिए आसान हो जाता है। एक ही जगह पर आप पढ़ रहे होगे ना तो वो चीजें बहुत ही बोरिंग फील होती है। अपने कॉलेज के अंदर जब मुझे लंबे आवर्स के लिए पढ़ना होता है तो कभी मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा होता हूँ, कभी मैं बाहर गार्डन में जाके पढ़ रहा होता हूँ, कभी हॉस्टल में पढ़ रहा होता हूँ, कभी कॉलेज की क्लासेस में पढ़ रहा होता हूँ। जिस तरीके से लंबे आवर्स तक पढ़ना मेरे लिए काफी आसान हो जाता है। तीसरी चीज यहाँ पर जो सुपर इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी पढ़ाई के अंदर नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सको, नया पेन इंट्रोड्यूस कर सको, नई कॉपी इंट्रोड्यूस कर सको, नई पेंसिल इंट्रोड्यूस कर सको, एक डिफरेंट रेड कलर का पेन इंट्रोड्यूस कर सको, एक डिफरेंट ब्लैक कलर का पेन इंट्रोड्यूस कर सको, तो ये जो नयापन आपकी पढ़ाई में आता है, इसकी वजह से पढ़ाई काफी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल के अंदर थे और स्कूल में जब नया बुक सेट आप लेकर आते थे, तो उस समय जब नई नई नोटबुक्स आती थी, नया पेन आता था, तो पढ़ने का कितना मजा आता था। नई नई किताबों की जो खुशबू होती थी उसको देख के पढ़ने में कितना ज्यादा मन करता था, लेकिन जैसे ही वो किताबें पुरानी होती जाती थी, पढ़ने का मन उतना ही ज्यादा कम होने लगता था। तो अगर आप नई चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो वो करो, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई के अंदर सबसे ज्यादा प्लेजर इंट्रोड्यूस कर सकता है। चौथी चीज है, देखो एक स्टूडेंट को यार सबसे ज्यादा मजा ना पढ़ाई के आउटकम से केवल 2 ही चीजों से आता है। सबसे पहला, जो वो पढ़ रहा है उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, और दूसरा यार वो चेकलिस्ट के अंदर टिक कर सके कि यार मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको हर 2 घंटे के लिए अपनी एक चेकलिस्ट रेडी करनी है कि मुझे नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर इन टारगेट्स को रीच करना है। ये टारगेट्स बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, और इन टारगेट्स के आगे ना आप इसके आगे रिवॉर्ड भी लिख सकते हो कि चलो मैंने 2 टारगेट्स अगर अचीव कर लिए तो फिर मैं एक चॉकलेट लूंगा अपने लिए, या अगर मैंने 3 टारगेट्स अचीव कर लिए तो अब मैं 10-15 मिनट फोन यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए कुछ
जो हायर डोपामीन लेवल वाली एक्टिविटीज़ है उनको एज अ रिवॉर्ड डाल सकते हो। और जब आप चेकलिस्ट यूज़ करना चालू करोगे तो डेफिनेटली पढ़ने में भी आपको एक चैलेंज, एक वीडियो गेम फील होगा, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। पांचवा पॉइंट जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है और जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को करने को बोलता हूं, जब भी आप 3 से 4 घंटे का एक अच्छा स्टडी सेशन ले लेते हो, जब आपको लगता है कि यार आपके ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको दिमाग में चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उस समय एक आधे घंटे से 1 घंटे की नैप ले लो। एक आधे घंटे से 1 घंटे का नैप आपको इतना ज़्यादा फ्रेशनेस प्रोवाइड कर सकता है जितने में आप 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स 8 घंटे की स्ट्रेट सिटिंग करना चाहते हैं रेदर देन कि 3 घंटे की सिटिंग करके आधा घंटा नैप ले लिया, फिर 5 घंटे की सिटिंग कर ली। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि इनमें से कौन सी टेक्निक्स हैं जो तुम आज से ही यूज करने वाले हो और कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसको यूज तुम अभी भी कर रहे थे। और नेक्स्ट वीडियो बताना तुम्हें किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ये चैनल हमेशा डेडिकेटेड है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। दिस इज ऑल संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।